गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। इस टॉपिक से 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं, है ना। तो टॉपिक सीखते हैं, मैं बताते जाऊंगा 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चंस कैसे बनेगा, है ना। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट कहानी, है ना। चलिए सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको उधार दिया, मैंने आपको 16,000 रुपये उधार दिए। उधार नहीं देखिएगा, वो सब बताऊंगा मैं क्या, है ना। 16,000 रुपये उधार दिए मैंने आपको 2 साल के लिए और ब्याज दर है 10%, है ना। 16,000 रुपये उधार दिए मैंने 2 साल के लिए, ब्याज दर है 10%, है ना। तो यदि 2 साल के लिए आपने मुझसे 16,000 रुपये उधार लिए 10% के रेट से, तो 2 साल बाद आपको मुझे टोटल कितना ब्याज देना है, कौन सा वाला ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना है, ये निकालना है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बहुत साधारण सी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल गेम प्ले कर रहे हैं हम। 16,000 रुपये उधार दिए मैंने आप लोगों को 2 साल के लिए 10% के रेट से, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज मुझे कितना दोगे। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के बहाने ये बताने वाला हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे और किस प्रकार फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और किस प्रकार हम क्वेश्चन को लिखने वाले हैं, है ना। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। कहानी ऐसी है कि चलिए, है ना, जो उधार दिया जाता है या लिया जाता है उसको हम बोलते हैं मूल राशि यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल। पी किससे डिनोट करते हैं, पी से। जो जिस राशि पर ब्याज लगता है, जिसको उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल राशि, मूलधन, है ना। तो मूलधन कितना इस कहानी का, आपका 16,000। क्लियर। 2 साल में, अच्छा 2 साल में हम क्या करेंगे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत सारे शॉर्ट तरीके, ऑलमोस्ट ओरली आ जाएगा, 4 या 5 तरीकों से निकाल सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट तरीके हमारे काम का नहीं है। हमारा एग्जाम जो है उसका पैटर्न डिस्क्रिप्टिव है, मतलब हमें प्रॉपरली फॉर्मूले वाला ड्रामा करना पड़ेगा, नहीं तो ओरली आंसर आ जाएगा इसका सेकंड्स में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए 16,000 का 10% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि कुल मिला के चुकाओगे कितना, 16,000 तो उधार लिया है प्लस 2 साल का जो ब्याज बनेगा, टोटल मिला के चुकाओगे कितना, उसको बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि ए अमाउंट यानी कि मिश्रधन। क्लियर। तो टोटल चुकाओगे कितना, वो होता है मिश्रधन। और मैं आपको बता दूं मिश्रधन बनता कैसे है, उधारी प्लस ब्याज, P प्लस CI से बनेगा आपका मिश्रधन, है ना। मिश्रधन किससे बनता है, जो उधार लिया प्लस रास्ते का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों मिला के टोटल चुकाने वाली राशि आपकी बनेगी। क्लियर। तो अमाउंट कैसे बनाना है, देखिए फॉर्मूला बाद में, पहले हम हल निकालते हैं इसका। 10% बढ़ाने के लिए किसका गुणा होता है, 110/100 का। 10% बढ़ाने के लिए किसका गुणा होता है, इस चीज पे ध्यान देना है, थोड़ा सा रटवा रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना, कि भैया 10% बढ़ाना है। 10% ब्याज मतलब राशि को 10% बढ़ाना है। यदि 20% बढ़ाना हुआ तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 120/100 का, है ना। 30% बढ़ाना हुआ तो 130/100 का। क्लियर। 10% बढ़ाना 110/100 का। तो ये जो उधार लिया पैसा, ये यहां से यहां तक चल के आएगा। क्लियर। जब ये पैसा यहां से यहां तक चल के आएगा तो सुनिए, 16,000 में रास्ते में 110/100 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। 16,000 में रास्ते में 110/100 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। क्लियर। क्योंकि 2 साल है ना, रास्ते में 2 बार चल के आएगा, यानी कि 16,000 में 10% कितनी बार बढ़ाना है, 2 बार। तो इसका जो परिणाम आएगा वो आपको क्या दे देगा, सीधे ब्याज सहित ये दोनों मिलाकर टोटल अमाउंट दे देगा आपको, ब्याज सहित मिश्रधन, है ना। 10% 2 बार आपको बढ़ाना है। क्लियर। अब सवाल ये उठता, सर 10% बढ़ाने के लिए 110/100 का गुणा करेंगे, ये क्या गणित है, उसकी गहराई में मत जाइए, अभी जितना रटवा रहा हूं उतना रटिए। 10% बढ़ाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 110/100 का। क्लियर। और अपनी चीज़ों पर ध्यान दें, बता दूंगा बाद में क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बेस है क्या नहीं, सारी चीज़ें, ठीक है, हमारे काम की नहीं है, फिर बता दूंगा मैं। चलिए तो बना क्या है अमाउंट, अच्छा इसको अब आप क्या लिख सकते हो, 16,000 गुणा 110/100 का पावर 2 लिख सकते हो क्या, इसको बिल्कुल लिख सकते हो। और इसने आपको क्या दिया बताइए, ये अमाउंट दिया कि नहीं दिया, मिश्रधन दे रहा है ना, ये बराबर मिश्रधन। क्लियर। अब सुनिए ज़रा, 16,000, अच्छा 110/100 को आप 1 + 10/100 में खोल सकते हैं क्या, 110/100 को आप ऐसा लिख सकते, देखिए फिर से सॉल्व करिए, 100 × 100, 100 × 100, 100 + 10, फिर से 110/100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको ऐसा खोल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर क्यों ड्रामा कर रहे हो, क्यों नाटक कर रहे हो इस प्रकार से ओपन करने का, क्योंकि फॉर्मूला फ्रेम करके दिखाना चाह रहा हूं आपको, ये वाला, है ना। इस फॉर्मूले को दिखाने के लिए कैसे बन रहा है, जो गणित हम करते हैं, जो गणित हम खेलते हैं, उसी गणित को नाम दे देने पर फॉर्मूला बन जाता है। अदरवाइज आंसर निकालना होता तो इसको हल कर लेते, यहीं से आंसर आ जाता हमारा, लेकिन फॉर्मूला बाद में। तो ध्यान रखिए, फॉर्मूले जो आए ना संसार में, गणित में, कहीं भी फॉर्मूले बाद में आए, पहले मैथमेटिकल बेस है, गणितीय आधार है, जिससे उत्तर पहले ही आ गया, लेकिन उसी को नाम देकर क्या बना दिया गया, फॉर्मूला। क्लियर। तो कैसे बन रहा फॉर्मूला वही बता रहा हूं। चलिए अब देखो जरा, 16,000 का नामकरण क्या कर सकते हैं, मूलधन। 16,000 किसको दर्शा रहा है, मूलधन को।
ये 10 किसको दर्शा रहा है? रेट को। देखो ब्याज दर, ब्याज दर कितनी है आपकी? 10% ब्याज दर है ना, ये ब्याज दर 10% किसको दर्शा रहा है? रेट को, है ना। और ये 2 किसको दर्शा रहा है? 2 साल। अच्छा यदि 3 साल होते तो 110/100 3 बार आता है, यानी कि घात 3 लग जाती। 4 साल होते 110/100 4 बार आता, घात 4 लग जाती। क्लियर। यहाँ 110/100 2 बार है तो पावर 2, यानी कि 2 किसको दर्शा रहा है? टाइम को, समय को। क्लियर, समय, है ना। समय कितना है? 2 साल, तो 2 साल टी, 10 रेट परसेंट दर, और ये पी। बताओ फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? तो ये रहा फॉर्मूला जो हमने बनाया। आई बात समझ में? क्लियर। तो सुनिए, इस सवाल के जरिए मैंने फॉर्मूला बनाया। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल यदि आता है एग्जाम में तो लिखेंगे कैसे इसको। ये तो केवल फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों को, लिखेंगे कैसे ये चीज़ मैं अब आपको समझा देता हूँ, है ना। तो चलो देखते रहो, है ना, क्या बता रहा हूँ आगे में। अब सुनिए मेरी बात, है ना। ये मिश्रधन, क्लियर। अब चक्रवृद्धि ब्याज, अब ये तो फॉर्मूला बना लिया। अब आप देखें चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो मिश्रधन निकाला आपने, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना ना आपको, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाला कैसे जाता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। जो चुकाया ना उसमें से उधारी माइनस कर दो आप, जो चुकाया उसमें से उधारी माइनस कर दो तो ब्याज ब्याज आ जाएगा केवल। तो जो चुकाया उसमें से उधारी माइनस कर दो। ध्यान रखना, मिश्रधन माइनस मूलधन से क्या बनता है? चक्रवृद्धि ब्याज। और मिश्रधन का वैल्यू पुटअप कर दिया, दिस इज अमाउंट। अमाउंट का मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? ये वैल्यू पुटअप कर दिया अमाउंट का। अमाउंट का वैल्यू ये होता है कि नहीं होता है? तो एक ही जगह में ये रख सकता हूँ, तो एक ही जगह मैंने ये रख दिया। तो बताइए ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बनाया नहीं? तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का। ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, सीधे। तो यदि आपको मिश्रधन पूछा है तो सीधे मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएंगे, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो सीधे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप लगाएंगे। आती है क्या बात समझ में? क्लियर। तो हमें यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है इसलिए हम मिश्रधन नहीं, किसका फॉर्मूला लगाएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला कैसे बना? आपकी आंखों के सामने आपको नजर आ रहा है। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं काम, है ना। तो फॉर्मूला बनाना तो आप सीख ही गए। क्लियर, ठीक है। चलिए, और आपका आंसर भी यहां से आ जाएगा, है ना। चलिए अब इस सवाल को आप करेंगे कैसे हल, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना। ठीक है, चलिए देखिए। तो जैसे सवाल था, इस सवाल में आपको उधारी कितनी दी थी? 16,000। तो दिया गया है मूलधन कितना दिया आपको? 16,000। आप लिखिएगा यहां पर पूरा शब्द मूलधन, है ना, मूलधन 16,000 में पी लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा ब्याज दर कितनी थी यहाँ पे आपको? 10%। सवाल में दी गई है ब्याज दर। अभी मैं सवाल, आपकी जो शीट मैंने आपको प्रोवाइड की, शीट के सवाल में लूंगा लाइन से। एक सवाल ऐसे ही डेमो के लिए लिया आपको समझाने के लिए, है ना, ठीक है। और टाइम कितना है? 2 वर्ष। क्लियर, ठीक है। निकालना क्या है आप लोगों को? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा ले। हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस पी होता है कि नहीं होता है? चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। रटने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो अपने आप फिर बनेंगे, इसको अलग से मत रटो आप जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन से बनता है। अब मिश्रधन का मान लगा दो सीधे आप, मिश्रधन का मान, ये फॉर्मूला बना के रखा ना रेडीमेड मैंने, मिश्रधन का मान लगा दो आप यहाँ पे, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ इसको रटने के बाद इसका रटने का बर्डन ना ले, ये आता है तो इसी से ये फॉर्मूला वहीं के वहीं बना ले आप। तो ए का मान क्या रख दूं मैं? ए का मान क्या होता है? पी 1 + r/100 की पावर टी और माइनस में पी। क्लियर है ये? ठीक है। चलिए तो मूलधन कितना? 16,000 रख देते हैं। 1 + r कितना है? 10/100। समय कितना है? 2 साल। पी कितना है? 16,000। समझ में आ रही है क्या बात? r 10 है, समय कितना? 2 साल। पी कितना है आपका? 16,000। क्लियर। चलिए हल कर लेते हैं इसको। 0 0 कटा, ऐसे काटना नहीं आपको वहां पर, है ना। 16,000, अच्छा ये 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग बात को? 1 + 1/10 हो गया ना यार वो। तो यदि ये 1 + 1/10 है, 1 + 1/10 तो 10 एकम 10, 10 और 1 11/10 हो जाएगा, 11/10 का स्क्वायर। चलो अब हम देखें तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 माइनस 16,000। ध्यान दीजिएगा ना, 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग कितना होता है? 100 माइनस कितना हुआ ये? 16,000। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसल, है ना। 160 गुणा 121। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 160 में यदि हम 121 का गुणा करें, कर लेते हैं। देखिए 160 में जब 121 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ठीक है, तो 160 में 121 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 16 1 16 6 1 32 33 3 3 19,360 आएगा ये, माइनस 16,000। 19,360 में से जब आप 16,000 माइनस करेंगे तो 3,360 आएगा, ये 3,360 आएगा।
यानी कि आप देखिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 3,360 है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बना आपका 3,360, तो अंत में चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 3,360। बोलिए क्लियर है क्या, इतनी बात आती है समझ में। तो चक्रवृद्धि ब्याज बना आपका अंत में 3,360 यानी कि 3,360 रुपये। क्लियर है, इतनी बात है ना। 19,360 माइनस 16,000 3,360। तो क्लियर है ये कहानी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें किसी को, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूले बनाए रखेंगे हम, क्लियर। और लास्ट में लिख दो अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 3,360 प्राप्त हुआ। अब ये सवाल आपका मैं बता दूं 5 नंबर में आएगा। कितने में आएगा, 5 नंबर में, ठीक है। इन केस ये सवाल यदि 3 नंबर में आया तो फिर क्या कर लोगे आप, सुनिए। जो दिया गया है, जो दिया गया उसको एक लाइन में लिख दो। मूलधन बराबर 16,000, रेट बराबर 10%, समय बराबर 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो हम जानते हैं कि उसके बाद सीधे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज P 1 + R/100 की पावर T माइनस P, मान रख दो सीधे 16,000, रेट 10% बटा 100 घात 2 माइनस 16,000, और हल करके सीधे एक ही बार में उत्तर लिख दो। इन केस वैसे ये सवाल 5 नंबर डिजर्व करता है, 3 नंबर का नहीं है ये, क्लियर है, ठीक है। लेकिन इन केस यदि 3 नंबर में आ जाए तो इस प्रकार से ये रफ में काम करके आप सीधे आंसर लिख सकते हो, है ना। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हो, ठीक है। अब रही बात इसको शॉर्ट में करने की, तो शॉर्ट में करने के बहुत सारे तरीके, एक लाइन में ऑलमोस्ट ओरली चला जाएगा। जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है शॉर्ट में, तो एक फॉर्मूला होता है 2a + b, चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का फॉर्मूला। आपको नहीं लगाना, आपको यही करना है ना। इसका 10% निकालेंगे 1600, 160, 3200, ये आ गया 3360 आंसर सीधे। ये सेकंड्स में ओरली आएगा, पेन भी हाथ नहीं लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। पूरा बता नहीं रहा हूँ, बस आपको झलक दिखा रहा हूँ कि ये जो सवाल आप कर रहे हो इतना बड़ा ड्रामा, ये कितने छोटे छोटे सवाल है ना। एक और तरीका होता है प्रभावी दर वाला तरीका, 10% का प्रभावी दर 21%, सीधे 21% आप निकालेंगे 16,000 का, सीधे 3360 हाथ में आ जाएगा। एक ये तरीका। दूसरा रेशियो वाला तरीका, 10% का मतलब होता है 100 का 121, तो भैया 100 बराबर 16,000 दिया है तो 21 बराबर 3360। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 16,000 है तो भैया 16,000 का 10% कितना होगा, 1600, 10% कितना होगा 1600 और 160, तीनों को जोड़ लो 3360। 4 तरीके बता दिए, और भी 2-3 तरीके बन जाएंगे इसके। तो शॉर्ट में करने के तरीके बहुत सारे, यदि 4 ऑप्शन में से एक टिक करने वाला एग्जाम हो, सेकंड्स में जाएगा सीधे, है ना। ये सवाल बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। लेकिन हमारी दुनिया इस प्रकार से हमें दर्शानी, ड्रामा करना पड़ेगा, है ना। चलो तो समझ में आया। चलिए अब जो शीट आपको मिली है चक्रवृद्धि ब्याज की, वहां से सवाल लेना चालू करता हूं मैं, है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं और बात करते हैं क्या कहानी। ये मैं लिखा रहने दे रहा हूँ, है ना, इधर वाला डिटेल, ठीक है, ताकि फॉर्मूलेस आपके सामने रहे तो आपको क्लियर रहे कि वही चीज़ें हैं। बड़ा सरल सा टॉपिक है, बड़ा इजी सा टॉपिक है ना। चलिए ए का फॉर्मूला मैं लिखे रहने दे रहा हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, ठीक है। चलिए क्या है अगला सवाल, आप लोगों का देख लेते हैं, है ना, ठीक है। तो भैया हाँ, आपको जो साधित उदाहरण दिए उस उदाहरण का मैं ले रहा हूं पहला सवाल, है ना। उदाहरण का पहला सवाल ले लेता हूं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहला सवाल। 6,700, पहला सवाल पढ़ रहा हूं मैं। 6,750 रुपये, 6,750 रुपये मूलधन दिया। देखो सवाल क्या है, 6,750 रुपये का 6 सही 2/3% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। कितनी दर है आपकी, 6 सही 2/3%। आई बात समझ में, ठीक है। तो दर है 6 सही 2/3% और वर्ष कितने, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, क्लियर। तो हम जानते हैं कि मैं सिर्फ हम लिख रहा हूँ, पूरा लिखना, हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, CA = P 1 + R/100 की पावर T माइनस P, है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर P क्या रख दूँ मैं, 6,750, 1 + R रेट 6 सही 2/3, 3 छंग 18, 2 20/3% है रेट आपका। तो 1 + 20/3 20/3/100 की पावर 2, सॉरी 3 साल है ना टाइम, 3 साल, माइनस 6,750, क्लियर। इसको अब हम हल करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आपको रफ में करना है सब, है ना, यहाँ से काट के नहीं दिखाना है, ठीक है। तो और 2 से 10 कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये हो जाएगा आपका 6,750, 1 प्लस, और ये 3 पंजे 15, 1 + 1/15 की पावर 3 हो जाएगा ये, माइनस 6,750, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आगे, 6,750 है ना, ये कितना हो जाएगा 16/15 की पावर 3 माइनस 6,750, है ना, ठीक है। तो 15 एकम 15, 16/15 की पावर 3, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6,750 है ना, ठीक है। 15 की पावर 3 तो होता है शायद 3375,
है ना, ठीक है। 225 इंटू 15, हाँ ठीक है, 225 इंटू 15 ना, तो 15 दूनी और 15 इंटू 25, 25 बार 15 करोगे, हाँ 3375, ठीक है। और 16 क्यूब शायद 4096 होता है, माइनस 6750। आप चाहें तो 16/15 3 बार लिख के 15 से ऐसे करके काट भी सकते हैं इसको, है ना, कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इसको जब आप हल करेंगे तो ये आएगा 8192। कैलकुलेशन आपके उसमें किया हुआ है बुक में भी, है ना, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कहानी। जब 8192 में 6750 माइनस करोगे कितना आएगा, ये 1442, ये आंसर है आपका। समझ गए, क्लियर है ना, ये पहला सवाल है आपके उदाहरण का, ठीक है। चलिए अब मैं एक चीज आपको सिखा देता हूं। मान लीजिए ब्याज दर अलग अलग हो, है ना, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना। मान लीजिए ब्याज दर आपको अलग अलग दी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ब्याज दर आपको अलग अलग किस प्रकार से दी है, जैसे 8000 रुपया उधार दिया और ब्याज दर अलग अलग है, पहले साल 10% है, दूसरे साल 20% है, तीसरे साल 5% है। निकालो भैया। इस केस में जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन निकालना है, ठीक है, तब सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। 10% बढ़ाने के लिए 110/100, 20% बढ़ाने के लिए 120/100 और 5% बढ़ाने के लिए 105/100। तो कैसे मिश्रधन बनेगा, 8000 गुणा 110/100, फिर 120/100 और फिर 105/100। क्लियर इतनी बात, इस प्रकार से बनेगा मिश्रधन, ठीक है। तो अब देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ से हम। मिश्रधन बराबर 8000, है ना, 110/100 को हम 1 + 10/100 लिख सकते हैं, 120/100 को हम 1 + 20/100 लिख सकते हैं, 105/100 को हम 1 + 5/100 लिख सकते हैं। बोलिए आती है क्या बात समझ में। 110/100 को 1 + 10/100, 120/100 को 1 + 20/100, 105/100 को 1 + 5/100। क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, ये 8000 क्या है आपका मूलधन है, तो इसका नामकरण क्या करें, मूलधन। अच्छा ये R1% है, ये R2% है और ये आपका R3% है। क्लियर। तो 10 को हम क्या बोलेंगे, R1/100, 20 को क्या बोलेंगे, R2/100 और 5 को क्या बोलेंगे, R3/100। तो बताइए फॉर्मूला बना कि नहीं बना। क्लियर। ये 3 अलग अलग दर होंगे तो इस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा मिश्रधन का। क्लियर इतनी बात, ठीक है। 4 अलग अलग दर होंगे तो R1 R2 R3 R4 भी आ जाएगा। 2 दर होंगे, केवल 2 साल होगा तो R1 और R2 यहीं तक फॉर्मूला सीमित हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो जब दर अलग अलग होंगे इस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा। क्लियर। तो जब भी दर अलग अलग दिया हो तो हम जानते हैं कि अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला कैसे बनता भैया, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बनता है A - B। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यदि आपको बनाना है इस केस में तो A का मान, ये A का मान है ना, तो A का मान यहाँ रखो आप, ये का मान यहाँ इस प्रकार से रख दो और माइनस में लास्ट में क्या लगा दो, P। ये बड़ा सा ये का मान यहाँ रख दो P। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बन जाए। मतलब आप ये ध्यान रखो कि चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन, जो चुकाया उसमें से उधारी माइनस करो। क्लियर। चुकाया उसमें से उधारी माइनस, तो चुकाया का वैल्यू ये होता है, A का फॉर्मूला यहाँ रखो, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। अब आपको यदि सवाल में अमाउंट निकालना तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला इस प्रकार से लगाना। आई बात समझ में। क्लियर है। तो पहले फॉर्मूला लिखना हम जानते हैं कि फिर इसमें वैल्यू लगाना, R1 R2 R3 ऐसे करके। इन केस ऐसा सवाल आए तो, रेयर केस में यदि आ जाए तो, ठीक है। तो डिफरेंट रेट के केस में इस प्रकार से आपको प्ले करना है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा ठीक से, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, अब ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है ना, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। ये जो फॉर्मूला आपके सामने A = P 1 + R/100 की होल पावर T, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब समय कैसा दिया हो आपको, या तो 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल या फिर 4 साल या फिर 5 साल या फिर 6 साल या फिर 7 साल 8 साल अप टू इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला कब लगेगा, केवल जब समय क्या हो, पूरा 1 साल या फिर पूरा 2 साल या फिर पूरा 3 साल या फिर पूरा 4 साल। यदि समय ऐसा आ गया 1.5 साल, 2.5 साल, है ना, 3.5 साल, 1.25 साल, 1 साल 2 दिन 3 दिन ऐसे करके आ गया, तो उस केस में ये वाले फॉर्मूले आपके नहीं लगेंगे। क्लियर। ये वाला फॉर्मूला मिश्रधन का और चक्रवृद्धि ब्याज का केवल तब लगेगा जब आपको पूरे साल दियो, ऐसे केस में नहीं लगेगा। तो अब हम नया क्या सीखने वाले हैं कि यदि टाइम ऐसा दिया हो तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए सीखते हैं। जब टाइम दिया हो इस प्रकार से फ्रैक्शन में 1.5 साल, 2.5 साल, 2.25 इस प्रकार का, है ना। तो चलिए करते हैं बात, ठीक है ना, लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला केवल कब लगेगा जब टाइम कैसा दिया हो, या तो पूरा 1 साल या फिर पूरा 2 साल या फिर पूरा 3 साल या फिर पूरा 4 साल या फिर पूरा 5 साल, 6 साल, 7 साल अप टू इन्फिनिटी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल
और अप टू इन्फिनिटी, है ना, इस प्रकार का टाइम हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, ऐसा है कि, है ना, ठीक है। चलिए अब 2.5 साल या 3.5 साल ऐसा टाइम आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो मान लीजिए मैंने आपको उधार दिया 4,000 रुपया, 40,000 रुपया, है ना, 2.5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2.5 साल के लिए। क्लियर? मतलब 1 साल पूरा, दूसरा साल भी पूरा, और तीसरा वाला आधा साल। आई बात समझ में? और 10% की दर से दिया। ब्याज दर कितनी? 10%, है ना। मूलधन 4,000 है, रेट है 10%। एक सवाल बना रहा हूं मैं, है ना, और टाइम है आपका 2.5 वर्ष। क्लियर? आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज या फिर मिश्र धन निकालना है ना, ध्यान देना, ठीक है, कैसे करेंगे, है ना। तो अब सुनिए, 1 साल 1 साल, अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। 1 साल का दर, ब्याज दर 10% है। 10% वार्षिक होता है ये हमेशा। कैसा लिखा हुआ आएगा आपको? वार्षिक। तो 1 साल का 10, 1 साल का 10। अब सुनिए, 2.5 साल है ना, तो आधे साल का ब्याज भी क्या करोगे? आधा। पूरा साल है तो ब्याज दर पूरी लगेगी, पूरी लगेगी, लेकिन ये आधा साल है तो ब्याज दर भी क्या लगेगी? आधी। आई बात समझ में? R/2%। क्लियर? ब्याज दर भी क्या लगेगी? आधी। तो ये 2.5 साल है। मान लो 2 सही 1/3 वर्ष होता, तो ध्यान देना, 2 साल पूरे पूरे, तीसरा 1/3। तो पहले साल का पूरा R%, दूसरे का, तीसरे का 1/3। 1/3 यानी कि 1/3R, यानी कि R/3%। समझ रहे हो क्या बात को? क्लियर? पहले साल का पूरा, दूसरे का पूरा और तीसरे का 1/3R, यानी कि R/3% आती है क्या बात समझ में? क्लियर? मान लो ऐसा आया इस प्रकार से, ठीक है, जैसे 2 सही 2/5 वर्ष आया, तो फिर क्या करोगे? 2R तो पूरे पूरे 2 साल के, और तीसरा वर्ष 2/5 वर्ष है ना, तो 2/5 वर्ष में 2/5R% आएगा। समझ आ रही बात? पहला साल पूरा, दूसरा साल पूरा R%, तीसरे में 2/5 वर्ष है तो 2/5R, 1/3 वर्ष है तो 1/3R, 1/2 वर्ष है तो 1/2R। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सुनिए, करेंगे कैसे इसको सॉल्व, इसका फॉर्मूला हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले मिश्र धन बना ले हम इसका, इसको मिटा दे रहा हूं मैं ना, फिर से लिख दूंगा ये चीज़, आप टेंशन ना ले, ठीक है। इसको मैं फिर से मेंशन कर दूंगा आपके सामने, उसकी टेंशन नहीं लेनी है हमें, है ना। चलिए देखिए अभी क्या है कहानी। तो भैया अमाउंट बनाना, तो अब आप जानते हैं कि 10% बढ़ाने के लिए 110/100 का मल्टीप्लाई होता है, 10% बढ़ाने के लिए 110/100 का मल्टीप्लाई होता है, और 5% बढ़ाने के लिए किसका मल्टीप्लाई होता है? 10% के लिए 110/100, 110/100, 5% 105/100। क्लियर? तो 40,000 में गुणा करेंगे हम 110/100, 110/100 कितनी बार? बैक टू बैक 2 बार, और 105/100 कितनी बार? 1 बार। क्लियर? 110/100 2 बार और 105/100 1 बार। क्लियर? बनेगा अमाउंट। देखो एक साधारण सा गणित है भैया, कि ये गणित आपको बताया मैंने, तो ये अमाउंट बन जाएगा सीधे। इस बेसिक से करना हो तो कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं, फिर आपको सभी सेम समान तरीके से हो जाएंगे। अब इसके लिए हम बना लेते हैं फॉर्मूला, है ना। ध्यान देना, फॉर्मूला की जो फ्रेमिंग है इसकी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 4000, अच्छा 110/100 का स्क्वायर कर लें क्या, और क्या लिख ले इसको? 105/100। ये क्या है आपका? 105/100। क्लियर? चलिए 110/100 2 बार है तो स्क्वायर, 105/100 एक ही बार है। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पर 4000, 110/100 को हम 1 + 10/100 लिख सकते हैं, और इसका क्या हो गया? ये स्क्वायर। क्लियर? और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 5/100। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। A = 4000, 1 + 10/100, और 1 प्लस इस 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं क्या? ये स्क्वायर है, इस पे पावर 2, इस पे पावर कुछ भी नहीं है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/2, 5 ही होता है ना। अब सुनिए, प्रिंसिपल क्या था आपका? 40,000, रेट क्या था आपका? 10%, समय क्या था आपका? 2.5 साल। क्लियर है इतनी बात? अब सुनिए क्या फॉर्मूला बना, ये 40,000 है ना, 40,000 है, 40,000 ठीक है। तो 40,000 का क्या नामकरण कर दें? मूलधन 1 + 10 क्या है? रेट। तो 10 की जगह क्या लिख दे? R/100, और ये 2 वैसा का वैसा रहने दो आप, और इस 10 को भी क्या लिख दे? R/2/100। बताइए बनेगा क्या इस प्रकार से? ये फॉर्मूला बना आपका। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं रटवाता हूं आपको। देखो फॉर्मूला कैसे बना ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब एग्जाम में होंगे आप इसे फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना करेंगे, मैं आपको रटवा देता हूं। अब कहानी क्या है सुनिए ध्यान से, है ना। कहानी ऐसी है कि 2.5 साल के लिए फॉर्मूला बनाया आपने।
2.5 साल मतलब ध्यान देना, 2 साल पूरे सीधे पावर में आ जाएंगे, ऐसा का ऐसा आप देख रहे हैं। सबसे पहले 2.5 साल है तो ये 2 तो पूरा, जैसे फॉर्मूला था ना a इज इक्वल टू पी, इतना फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा आपका, a इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर t। t की जगह आपको क्या लिखना है सीधे, ये जो पूरा वाला टाइम है, ये बटा वाला फ्रैक्शन मत लिखो, सीधे क्या लिख दो, ये इतना। फिर इसके लिए इस 1/2 के लिए आपको एक और पिक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा, 1 + r/100 वैसा ही 1 + r/100, लेकिन r की जगह क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये ध्यान देना है ना। एक तो यहाँ इस गोले पे और एक इस गोले पे, 2 जगह ध्यान देना है आपको मैं रटवा रहा हूँ। अब मान लो समय आया 3 सही 2/5 वर्ष, तो उसके लिए फिर फॉर्मूला अलग बनाना पड़ेगा, 2.5 वर्ष के लिए अलग है। तो कोई भी टाइम है ऐसा टूटा हुआ कटा हुआ फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे बनाए, वो कला मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्लियर। तो 2 साल पूरे। अब यहाँ पे आप जानते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सवाल है कि भैया यहाँ पे क्या आएगा। जैसे इसको देखा आपने, a इज इक्वल टू पे 1 + r/100, सेम कॉपी करना, और टाइम की जगह क्या आएगा, ये इधर वाला पूरा कंप्लीट वैल्यू, जो जैसे यहाँ 3 है तो इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2। अब इस 1/2 के लिए एक और फैक्टर बनाना पड़ेगा, 1 + r/100। अब r की जगह क्या आएगा ये सीखो आप, क्या फ्रैक्शन है, 1/2 है ना, तो r में किसका गुणा करेंगे, 1/2। तो बताइए r/2 हो जाएगा या नहीं, 1/2 है, जो भी फ्रैक्शन उसका r में गुणा करना है, बस इतना रट लें आप, r में गुणा करना है, क्लियर। यदि यहाँ 2/5 है तो यहाँ r में किसका गुणा करेंगे, 2/5 का, यानी कि क्या आएगा 2/5r। जब ऐसा टाइम होगा 2, जैसे यहाँ 1/2 है तो r में 1/2 का गुणा, 2/5 है तो r में 2/5 का गुणा, 2/5r। तो यहाँ इस केस में r/2 यानी कि r × r/2, तो r/2 आ जाएगा यहाँ पे। और यदि इसके अकॉर्डिंग अब आप फॉर्मूला बनाओगे, है ना, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाओगे तो सुनिए क्या चेंजेस होंगे यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग यदि आप फॉर्मूला बनाओगे तो सुनिए मेरी बात, ठीक है। ये 2 चीजें बदलेंगी केवल, ध्यान रखना जब भी ऐसा फ्रैक्शन में टाइम आए। 3 सही 2/5 साल यानी कि 3 साल पूरा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका पावर में 3, है ना, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सीधे 3, है ना, और ये 2/5, तो जो भी फ्रैक्शन आएगा उसका r में गुणा करना है आपको, जैसे 1/2 था r में 1/2, तो 2/5r, तो 2/5r आएगा यहाँ पे, 2/5r, क्लियर। और बटा में क्या है, होल अपॉन में 100, क्लियर। इस प्रकार से फॉर्मूले आपके बनेंगे, क्लियर। तो जब भी टाइम आए इस प्रकार से फॉर्मूला आपको लिखना इसका आना चाहिए, ये कला आपको आनी चाहिए, है ना। अब मान लो यहाँ पर आपको दे दिया कि यार समय ऐसा दे दिया कि 2 वर्ष 3 माह, अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे आप, तो सुनिए इसको हम बोलते हैं 2 सही 1/4 वर्ष। कैसे, इसको वर्ष में बदलना आता है आपको, माह को वर्ष में बदलने के लिए बटा में क्या करोगे 12, माह को वर्ष में बदलने के लिए बटा में क्या करोगे 12, है ना। तो 3 चौक 12, बताइए 1/4 आ जाएगा ये, तो 2 सही 1/4 आई बात समझ। माह को वर्ष में कैसे बदलोगे, बटा 12, 2 सही 1/4। तो जब भी माह में आए तो ऐसा लिख लोगे आप, और ऐसा लिखने के बाद फिर फॉर्मूला कैसे बनाना है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 1/4 × r, 1/4 तो r/4 आ जाएगा यहाँ पे। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इस प्रकार का एक सवाल लेके हम, जिसमें समय कुछ ऐसा है। चौथा सवाल, उदाहरण का चौथा सवाल देखिए आप, उदाहरण का 4th क्वेश्चन आप अपना देखिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा, उदाहरण का 4th वाला। मिटाओ इसको, है ना, वीडियो है, आप आराम से रोक के पॉज करके आराम से देख लें, है ना, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक सवाल है आपका, देख लेते हैं उसको, है ना। एग्जाम्पल का उदाहरण वाला चौथा सवाल है ना, देख लेते हैं क्या है कहानी, ठीक है। एग्जाम्पल वाला चौथा सवाल, 9,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह। देखिए मूलधन कितना है आपका, 9,000 दिया गया है, पूरा लिखना आप, दिया गया है। मूलधन कितना है आपका, देख लेता हूं 1 मिनट। मूलधन आपका 9,000 है, रेट है आपकी 10% वार्षिक, और समय है आपका 2 वर्ष और 4 माह। आई बात समझ में। तो माह को वर्ष में कैसे बदलेंगे, बटा 12, 1/3 वर्ष, क्लियर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 2 सही 1/3 वर्ष, क्लियर। समय कितना आएगा, 2 सही 1/3 वर्ष। अच्छा क्या निकालना है आपको यहां पर, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, CI, है ना। तो चलो भाई सुनो मेरी बात, CI निकालना है, कोई बात नहीं, पहले आप अमाउंट निकाल लें। सुनिए, हम जानते हैं कि आप लिख लेना पूरा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 + r/100 की पावर 2, समझ रहे हो। और एक और फैक्टर बनेगा यहाँ पे, बस r की प्लेस पर क्या आएगा ये देखना, यहाँ पावर कुछ नहीं आती, 2 साल पूरा यहाँ आ गया ये 1/3, तो 1/3 का आप r में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये r/3।
तो यहाँ क्या लिख जाएगा आपका r/3। आई बात समझ में? किस प्रकार फॉर्मूला बनाया 2 वर्ष 4 माह के लिए कल आप सीखिए। चलिए निकाल लेते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 9000 है ना, 1 + r रेट कितना है 10, 10/100 की घात 2, और r कितना है आपका 10, 10/3/100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। अभी मिश्रधन निकाल रहे हैं, मिश्रधन निकालने के बाद फिर मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो ये भी कर सकते हो आप, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है पहले मिश्रधन निकाल लो, फिर मिश्रधन में से उधारी घटा दो तो भी ब्याज आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा के। क्लियर? ऐसा भी कर सकते हैं ना, इसमें ऐसा ही करेंगे क्योंकि इसमें यदि फॉर्मूला लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का तो बड़ा दिखेगा ना, a - p है ना, तो a निकाल लो फिर p निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 0 0 कैंसिल, 9000 गुणा 10 एकम 10, 10 और 11/10 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा आपका 1 + 1/30। क्लियर? 1 + 1/30, 3 धाम 10 और 30 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े तो 9000 गुणा 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इंटू ये 31/30 हो जाएगा आपका। तो चलिए अब इसको हम हल करें तो 2 0 2 0 ये कैंसिल, 1 0 1 0, ये काट के नहीं दिखाना, आपको काटना नहीं है वहां पर। क्लियर? ये सब आप रफ वर्क में अपने हिसाब से करो, आपको डायरेक्ट लिखना है, बस डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके बाद आप आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक स्टेप बढ़ाना चाहे, लाइन खाली आपको लग रहा है कि यार लाइन खाली है, पूरी लाइन भरना चाहिए, तो एक स्टेप बढ़ा दो, एक और छोटा सा काट के और गुणा करके अगली बार एक और स्टेप लिख दो। 9 × 121 × 31 एक बार और दिखा दो, उसके बाद उत्तर लिख दो, या फिर डायरेक्ट भी लिख दो, डिपेंड करेगा जगह कितनी खाली है ना। आया समझ में? ठीक है, उसके हिसाब से आप लिख दे, कोई प्रॉब्लम, फ्लेक्सिबिलिटी रखे, है ना। तो चलिए 3 से 9 कितने बार कटेगा 3 बार, तो भैया अमाउंट बराबर 3 × 121 × 31 यदि आप करते हैं तो 3 × 121 × 31 कितना होगा आपका 11,253, है ना, 11,253 हो जाएगा ये, है ना। 3 × 121 है ना, 36 3 में 31 का गुणा करेंगे 11,253। चलो अब हम जानते हैं कि अब इसके बाद क्या करना, हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a - p, तो a कितना है अभी निकाला ना आपने मिश्रधन, इसमें से मूलधन माइनस कर दो। मूलधन कितना था आपका 9000, तो 11,253 में से जब आप 9000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2253, तो ये आ गया आपका चक्रवृद्धि। तो पहले अमाउंट निकाल लो फिर CI निकाल लो, हर एक सवाल में आप ऐसा कर सकते हो, है ना। ठीक है, 2253। क्लियर? तो इस सवाल के बहाने में आपको क्या सिखाने की कोशिश की, जब समय, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगेगा जब समय पूरा हो, 1 साल 2 साल 3 साल, जब भी समय कटा हुआ है 2 साल, इतना महीना, 2.5 साल 1.5 साल जो भी, तब फॉर्मूला ऐसे बनाकर लगाओगे आप। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये चीज़ हमने सीख ली। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तिमाही 6 माही 4 माही वाली कहानी आपने सुनी होगी चक्रवृद्धि ब्याज में, है ना, कि भैया तिमाही 6 माही 4 माही ऐसे करके, है ना। तो चलिए तिमाही 4 माही 6 माही को कैसे हम डील करेंगे मैं आपको बताता हूं, है ना। ठीक है, देखिए ये रेट है आपका, है ना। ठीक है, अब सुनिए, जब तिमाही आए, है ना, तिमाही यानी कि हमने 3 चीजें सुनी हैं, तिमाही, 4 माही और 6 माही। इसको बोलते हैं हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक 6 माही, इसको 4 माही 4 मंथली, ये तिमाही क्वार्टरली, है ना, तिमाही बोलते हैं इसको, क्वार्टरली बोलते हैं, है ना। ठीक है, तिमाही क्वार्टरली। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तिमाही का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। तिमाही यानी कि 3 माह के हिसाब से, है ना। ठीक है, इसको क्वार्टरली भी बोलते हैं इंग्लिश में, क्वार्टरली। क्लियर? इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा मिश्रधन का, है ना, तिमाही। ठीक है, तिमाही, फिर उसके बाद 4 माही, 4 माही के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं ना। 4 माही यानी कि 4 मंथली। क्लियर? और एक 6 माही, 6 माही यानी कि अर्धवार्षिक, है ना, अर्धवार्षिक यानी कि 6 मंथली। क्लियर? यानी कि 6 मंथली, है ना, हाफ ईयरली बोलते हैं इंग्लिश में इसको, 6 माही। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा, रटवा रहा हूं, आप यदि बोले तो मैं आपको बना के बता दूंगा फॉर्मूले कैसे बने। ठीक है, लेकिन सीधे मैं रटवा देता हूं, अभी आपको रटने की कला बताता हूं। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, फिर मैं बताऊंगा ये फॉर्मूले कैसे रटना है आपको, है ना। तिमाही 4 यानी कि R/4 आएगा यहाँ पे, और पावर आएगी 4D, है ना, A = P। 2 सेकंड रुकिए, 4 माही यानी कि R/3/100, पावर आएगी 3T, है ना। और जब भी 6 माही आए
तो P 1 प्लस R बाई 2 बाई 100 की पावर आएगा 2T। ये 3 फॉर्मूले रटने हैं आपने। अब ऐसा नहीं 3 माही 4 माही 6 माही यही चल रहे हैं तो यही आ सकते हैं, 2 माही भी आ सकता है, 1 माही भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा। 2 माही 1 माही है ना, चक्रवृद्धि ब्याज 3 माही देई, 4 माही देई, 6 माही देई, इस पर सवाल बनते हैं। ठीक है, तो सुनिए अब देखिए ये तीनों फॉर्मूले इससे मिलते जुलते फॉर्मूले, P1 प्लस R बाई 100 की पावर T, बस R में कुछ चेंज हो रहा है और T में भी चेंज हो रहा है, R में चेंज हो रहा है T में भी, R में और T में भी। अब आप कंफ्यूज कहाँ होंगे इसमें ये मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली इसमें, ये चीज़ मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, है ना। देखिए आपको प्रॉब्लम इसमें कहाँ आएगी, ध्यान देना ठीक से, है ना। आपको प्रॉब्लम इसमें यहाँ आने वाली है कि यहाँ 3 आएगा, 4 माही में 3 आएगा, 3 माही में 4 आएगा, तो हो सकता है आप 4 की जगह 3 3 कर दें यहाँ पे, या 2 2 कर दें, तो संख्या है ना 3 माही में संख्या 4 का ही यूज होगा, 4 माही में संख्या 3 3 का ही यूज होगा, और 6 माही में 2 2 का है, संख्या आप इधर उधर कर सकते हो। तो ये कंफ्यूजन ना, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सुनिए कैसे लिखना है। ठीक है, 3 माही तो एक साल की बात करूँ 12 माह की, है ना। अब बताइए 12 महीने में 3 3 महीने के कितने सेट बनेंगे, 4। 12 महीने में 3 3 महीने के कितने साइकिल बनेंगे बताओ, 4 बनेंगे, 3 चौक 12, कितने साइकिल है, 4 साइकिल है, इसलिए यहाँ संख्या क्या आएगी, 4 4। 12 महीने में 3 3 महीने के कितने साइकिल बनेंगे, 4, इसलिए संख्या आएगी 4। अब 12 महीने में 4 4 महीने के कितने सेट बनेंगे, 3, आप भी समझ रहे हैं। 12 महीने में 4 4 महीने के कितने सेट बनेंगे, 3 साइकिल, इसलिए यहाँ पे संख्या क्या आएगी, 3 3। समझ रहे हो बात को, क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। अब 6 माही तो 12 महीने में ध्यान दीजिएगा आप, 12 महीने में 6 महीने के कितने सेट बनेंगे, 2, यानी कि 2 साइकिल बन रहे हैं, इसलिए यहाँ नंबर क्या आएगा, 2 2। आई बात समझ में, क्लियर। अब मान लो 2 माही हो कि भैया 2 माही के हिसाब से इन केस आ जाए, कोई नया क्रिएटिव इंसान दे दे, तो 12 माह है ना, 2 2 महीने कितने सेट बनेंगे, बोलो 6 बनेंगे क्या, 2 2 महीने के कितने सेट बनेंगे, 6, तो 6 साइकिल बनेंगे, तो संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे, 6 6, 2 माही के लिए। 1 माही दिया हो तो 1 1 महीने कितने साइकिल बनेंगे, 12, संख्या आ जाएगी 12। आता है क्या समझ में, क्लियर है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। 3 माही 6 माही 4 माही। अब एक सवाल कर लेते हैं और समझ लेते हैं किस प्रकार से इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन को करेंगे, है ना। चलिए लेते हैं एक सवाल, आपके उदाहरण में से एक सवाल लेता हूं मैं। कौन सा सवाल ले लें, प्रश्न नंबर दूसरा है, तीसरा, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से कुछ भी ले लेते हैं ना। चलिए सवाल नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, इधर पे कर लेंगे सॉल्व, है ना। सवाल नंबर 2 लेता हूं मैं, है ना। उदाहरण में से क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नमाला में से नहीं ले रहा हूं, उदाहरण में से ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 16,000 रुपये 10% वार्षिक दर समय 1 वर्ष। क्या क्या दिया गया है, प्रिंसिपल 16,000 रुपये, है ना। और आगे क्या है भैया, प्रिंसिपल 16,000, और आगे क्या दिया इन्होंने, रेट है 10%, रेट है 10%, है ना। समय है 1 वर्ष, क्लियर। प्रिंसिपल 16,000, रेट है 10%, समय है 1 वर्ष, है ना, ठीक है। और 6 माही, क्या बोला है, किन शब्दावली का यूज किया है, 6 माही, यानी कि ये वाला केस, क्लियर। तो क्या करना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है क्या हमें, यस, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात की, 6 माही दिया है। अब सुनिए, सबसे पहले मिश्रधन निकालना है इसका। हम जानते हैं कि पूरा लिखना, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस बाय 100 और की पावर। अब सुनिए, 6 माही, 12 महीने में 6 महीने के 2 सेट होते हैं, 6 महीने के 2 सेट, 2 साइकिल, इसलिए संख्या क्या आएगी, 2, R/2 और पावर में 2T, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए लगा दे फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल क्या रख ले, 16,000, 1 प्लस रेट क्या रख ले हम, 10%, 10/2 बटा में 100, 10/2 है ये, है ना। और पावर, टाइम क्या रखोगे, 1 वर्ष,
समय का मान क्या रखोगे, 1 वर्ष भैया सीधे, ठीक है। चलिए 16,000 1 + 5/100, 10/2 5 हो जाएगा ना ये, की पावर 2। आप काटना चाहो तो काट दो, 5 से 100 20 बार जाएगा, तो 1 + 1/20, तो 16,000 गुणा 21/20 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, 20 एकम 20, 20 और 1 21/20 का स्क्वायर, 16,000 गुणा 21/20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। अब इसको आप हल करेंगे तो देखिए उसमें हल किया हुआ है आपके, उसमें मैं नहीं कर रहा हूँ हल, है ना। 17,640 आ जाएगा ये, 17,640 क्या है आपका, मिश्र धन। अब आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो चलिए मिश्र धन कितना है, 17,640, और मूलधन कितना है, 16,000। तो 16,000 माइनस करेंगे जब 17,640 में 1,640 चक्रवृद्धि ब्याज आएगा या नहीं, क्लियर है, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से, यदि 4 ऑप्शन वाला एग्जाम होता ना तो सेकंड्स में आंसर आ जाता, ओरली इतना करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को, 6 माही, ठीक है। अब एक और सवाल है, तीसरा सवाल, जिसमें उन्होंने तिमाही दिया है। तीसरे सवाल में तिमाही दिया है, वो भी एक दिखा देता हूं आपको एक बार, है ना। तो तिमाही यदि दिया है, ध्यान रखना, और समय दिया है 9 माह, जब भी समय का वैल्यू रखे तो माह को वर्ष में बदले, ध्यान रखना, है ना। समय 9 माह दिया है, 1 मिनट बता देता हूँ थोड़ा सा सवाल को भी, इनके साथ कंफ्यूज हो जाए, है ना, ठीक है। बता देता हूँ उसको भी मैं थोड़ा सा, है ना, रुकिए 1 मिनट, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, तीसरा, है ना, तीसरा, मूलधन दिया है 12,800 आपको, ठीक है। मूलधन 12,500, सॉरी 12,500, है ना। ब्याज दर है आपका 8%, है ना, ठीक है। समय कितना है, 9 माह, समय है आपका 9 माह, और क्या निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, CI, है ना। और तिमाही, तिमाही यानी कि 3 माह के हिसाब से, है ना, 3 माह, ठीक है। और टाइम कितना, 9 माह। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। फॉर्मूला बना ले पहले तिमाही का फॉर्मूला। तो तिमाही के फॉर्मूले में 3-3 महीने के कितने सेट आते हैं, 4। इसको मत देखना समय को, कंफ्यूज मत होना। तिमाही टाइम बाद में, टाइम पे बाद में नजर डालेंगे। तिमाही, तो तिमाही का फॉर्मूला बनाओ पहले। तो 3-3 महीने के कितने सेट होंगे, 4। 4 साइकिल यानी कि संख्या 4 आएगी, R/4 और T के गुणा में भी 4, क्लियर। चलो रख लेते हैं। तो मूलधन कितना रख लें, 12,500, 1 प्लस रेट कितना दिया, 8, रख लेते हैं 8, 8/4 बटा में 100, और 4 × T समय। अब माह को बदलोगे आप वर्ष में, ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्मूले में समय रखोगे तो माह को वर्ष में बदलना है। माह को वर्ष में बदलने के लिए या तो वर्ष में दिया या फिर वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो 12 से वर्ष में चेंज होता है, 9/12 3/4 वर्ष। तो समय का मान रखोगे आप 3/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, घात 3 आ जाएगी, 4 दूनी 8, है ना। तो 12,500 1 + 2/। अब आप सॉल्व कर लें इसको, है ना। इससे आपका पूरा हल करने से मिश्र धन आ जाएगा आपका। मिश्र धन शायद इसका आएगा आपका, कितना आएगा देखो इसमें दिया 132651। इसको हल करने पर मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, CI बराबर A - P, तो आपका ब्याज आ जाएगा, कर लेना। तो समझ में आया तिमाही, 6 माही, 4 माही के साथ कैसे प्ले करना है, क्लियर है तेरी बात, ठीक है। अब इसमें से मैं एक और सवाल लेता हूँ, है ना। जो शीट आपको मिली है उसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, क्लियर। तो प्रश्नमाला में जितने सवाल बने उतने करना, ज़्यादा संघर्ष मत करना, है ना। आपको सॉल्यूशन भी दिलवाए मैंने, आपको सॉल्यूशन हल भी गिवन है सारे क्वेश्चंस के, क्लियर। तो ये जो शीट आपको मिली है थोड़ी सी बहुत ज़्यादा है, क्लियर। तो जितने सवाल मैं करवा रहा हूं उन्हीं के रिलेवेंट सवाल, बस एग्जाम्पल्स जो दिए शीट में उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करें आप। प्रश्नमाला में कर सके तो करें, जितना कर सके करें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ना। इतने में आपका काम आराम से होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, कहानी ऐसी है कि 2,000 रुपये का मिश्रधन 2420 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, मिटा देता हूँ इसको, है ना। तिमाही, 6 माही, 4 माही की कहानी जो है, हटाओ इसको भी। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। अब ये जो फॉर्मूला है ध्यान दीजिएगा, A = P1 + R/100 की होल पावर T। इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखें 4 कैरेक्टर है, A, P, R और T। कितने कैरेक्टर है, 4, A, P, R और T, क्लियर। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज मैं आपको बताता हूं। इसमें 4 कैरेक्टर है, 4 में से किन्हीं भी 3 का मान दिया जाएगा, चौथा आपको निकालने को बोला जाएगा।
चार में से किन्हीं भी तीन का वैल्यू दे देंगे, वो चौथा वैल्यू आपको निकालना है। इस बेस पर बेसिकली सवाल बन के उठता है। क्लियर? तो हो सकता है तीनों दे दे, टी निकाल लो, समय निकालो, ऐसा भी सवाल बन सकता है। या फिर हो सकता है ए दे दे, पी दे दे, टी दे दे, बोले रेट निकालो, ऐसा भी सवाल बन सकता है। या फिर ये तीनों दे दे, बोले मिश्रधन निकालो। या फिर ये तीनों दे दे, ए आर और टी, पी निकालो। तो ध्यान रखें, हर प्रकार का सवाल बन सकता है। फॉर्मूले में वैल्यू रखना, सीधे आंसर निकालना है। अब इसी लाइन में इसी प्रकार का एक सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक मिनट बता रहा हूं, है ना। सवाल नंबर 8 है ना, ठीक है। 8वां सवाल, प्रश्न क्रमांक 8, एग्जाम्पल का 8वां सवाल। क्या 8वां सवाल मैं पढ़ लेता हूँ। कितने समय में 10% वार्षिक दर से 2000 रुपये का मिश्रधन 2420 हो जाएगा, है ना। 2000 रुपया मूलधन है और उसका मिश्रधन क्या दिया है, 2420 रुपया, और वार्षिक दर क्या दी इन्होंने में, 10%। 10% ही दी ना शायद, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, वार्षिक दर 10% दी, तो कितने साल, समय निकालना है। अब आप सोचिए, दिया गया क्या क्या है आपको, दिया गया है पूरा लिखना, मूलधन 2000, मिश्रधन 2420, ब्याज दर कितनी दी है, 10%, और आपको क्या निकालना है, समय। कुछ नहीं, हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की होल पावर t। चलो रख दो मान, देखो 3 के मान दिए, चौथा निकालना है, समझ आ रही बात। तो a का मान रख दे 2420, p का वैल्यू रख दे 2000, 1 प्लस r का वैल्यू कितना है, 10/100, और t का वैल्यू आपको निकालना है। क्या निकालना आपको, t। 0 0 कैंसल, क्लियर। 2420 बराबर 2000, क्लियर, ठीक है। 10 एकम 10, 10 और 1, 11/10 की पावर क्या हो जाएगी, टी, ऐसे करके, ठीक है। 2000 को 2420 के बटे में लाइए, बराबर 11/10 की घात टी, क्लियर। अब इसको 0 से 0 कट गया, अब किससे कट रहा है, 2 से 121 बार और 2 से 100 बार, 121/100 है ना। ये काट के नहीं दिखाना है, आप अगले स्टेप में लिखेंगे जमा करके इस प्रकार से। अगला स्टेप क्या बनेगा कि भैया 121/100 बराबर 11/10 की पावर टी। अब आप सोचिए ज़रा, क्या इसको 11/10 का वर्ग लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं या नहीं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 11/10 का वर्ग। आती है क्या बात समझ में, क्लियर। ये 11/10 का वर्ग है, 11/10 की घात टी है, क्लियर। जब आधार समान होते हैं तो घातें बराबर हो जाती है। तो इसके बाद सीधे आपको लिखना है समय बराबर 2 वर्ष। ये इतना गणित में वेल नोन होता है, इसके लिए कुछ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है ना। और जब भी सवाल आएगा तो जैसा यहां बनेगा उसको काटने पर वैसा यहां बन रहा होगा, नंबर ऐसे ही दिए जाएंगे ताकि आप आधार समान और घात बराबर करके समय निकाल सके, क्लियर। तो समय बराबर कितना आया, 2 वर्ष, है ना। तो टाइम भी निकालने को बोला जा सकता है। अब एक और सवाल देख लेते हैं, रुकिए 1 मिनट, है ना। और इसी में आप ध्यान रखिए कि आपको रेट निकालने वाला सवाल भी आ सकता है ना। मतलब आर का मान निकालना हो, बाकी सब दिया, ऐसा भी सवाल बन के आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें ना, इनके यदि सवाल आ जाए तो वैसा भी सवाल आप कर दें, ठीक है। अब हम सवाल लेते हैं अगला इसी लाइन में, 1 मिनट रुकिएगा, है ना, ठीक है। इसके बाद अब हम सवाल लेते हैं, 1 मिनट, है ना। प्रश्न नंबर 5, उदाहरण 5, 5वां उदाहरण लेते हैं ना, 5वां उदाहरण, ठीक है। चलिए देखिए, अभी एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 5, देखिए क्या है कहानी। एग्जाम्पल नंबर 5 है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 की यदि हम बात करें, उदाहरण 5, तो अब देखिए उदाहरण 5 की कहानी बिल्कुल अलग है, एक नया सवाल है ना, ठीक है। क्या सवाल है उदाहरण नंबर 5 आपका, 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, दिया गया है। ध्यान देना, समय क्या दिया है आपको, दिया गया है, पूरा लिखना। समय दिया है 2 वर्ष, ब्याज दर दी है इन्होंने आपको 12%, क्लियर है ना, ठीक है। और इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है इन्होंने आपको। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए दिया इन्होंने आपको, 180 रुपये, 180 रुपये दिया है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, मूलधन निकालना है। ये कुछ नया आया, ठीक है। अब मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला बता देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है P/100 का होल स्क्वायर।
चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब समय 2 वर्ष हो तब। कब लगेगा ये फॉर्मूला? जब समय आपका क्या हो? 2 वर्ष। आती है क्या बात समझ में? ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल होगा जब समय आपका क्या हो? 2 वर्ष। 3 वर्ष में CISI के अंतर का फॉर्मूला लगे। 3 वर्ष के लिए CISI के अंतर का फॉर्मूला है कि पहले तो आप ये करो, 3 वर्ष के CISI के अंतर का फॉर्मूला है कि पहले तो आप यही फॉर्मूला लिख दो वैसा का वैसा। इसके बाद एक और फैक्टर यहां आएगा 3 + R/100। आई बात समझ में है ना? कि ऐसा का ऐसा फॉर्मूला आप यहां लिख दो। क्लियर? ठीक है। PR/100 का होल स्क्वायर 3 + R/100। क्लियर? इतनी बात ठीक है ना? जब समय 3 वर्ष हो। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस सवाल का उत्तर ओरली आएगा। 12% रेट है तो 12% होता है आपका 3/25, यानी कि 9 और 625 इंटू 20, 625 इंटू 20, 12,500 आंसर आएगा इसका। ऑलमोस्ट ओरली ऐसे ऐसे ट्रिक भी है रेशियो वाले, और ट्रिक कोई रटने वाले नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है सारे, लेकिन वो तब सिखाए जाते हैं जब 4 ऑप्शन वाला एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। क्लियर? ये हम कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में ड्रामा करना पड़ेगा। तो जब 2 वर्ष का CISI का अंतर हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, जब 3 वर्ष का CISI का अंतर हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन 3 वर्ष वाला सवाल आपको नहीं आएगा, बहुत रेयर है ये। आई बात समझ में? 2 वर्ष वाला ही सवाल आएगा, हमारे सामने 2 वर्ष वाला ही सवाल है। ठीक है, तो लगाते हैं मान। तो हम जानते हैं कि CI - SI बराबर PR/100 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए CI - SI का वैल्यू क्या पुटअप कर दे? 180। P का वैल्यू क्या लगा दे? अच्छा, मूलधन तो निकालना है। R का वैल्यू क्या लगा दे? 12/100 का स्क्वायर। आई क्या बात समझ में है ना? वैल्यू लगाना सीधे। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे बना? तो यार ये फॉर्मूला मैं आपको बना के बता सकता हूँ कैसे बना, और आप चाहें तो फॉर्मूला लगा बिल्कुल बेसिक से भी सवाल को कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है आपको, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैं सब बता सकता हूँ आपको। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कैसे बन रहा है ना? तो 180 बराबर P, R का वैल्यू क्या रखोगे? 12/100 का स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात है ना? तो अब सुनिए यहाँ पर कहानी क्या है, P का वैल्यू निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। अब आप बोलोगे सर टाइम 2 साल तो रखा ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं टाइम 2 साल रख के ही रेडीमेड बनाया हुआ फॉर्मूला है, 2 साल उसमें रखा हुआ है। और ऐसा भी मत सोचना, दिमाग मत लड़ाना कि 2 साल इसलिए पावर 2 है तो 3 साल में पावर 3 करके फॉर्मूला बन जाएगा। क्या 3 साल में पावर 3 करके फॉर्मूला आया? नहीं, दुनिया ही बदल गई 3 साल में। तो ऐसा लिंक मत बैठाना गलती से भी कि 2 साल में पावर 2 है, 3 साल में 3, 4 साल में 4, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, है ना? बस ये फॉर्मूला है 2 साल का, इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, कैसे बनता है फॉर्मूला? बहुत सारे तरीके उसके। ठीक है, चलिए 12 और 100 को काटेंगे तो 4 से 3 बार, ब्रैकेट के अंदर ही 4 से 25 बार, तो 180 बराबर P। 3 का वर्ग कितना होगा? 9, और 25 का वर्ग कितना होगा? सॉरी, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 25 का वर्ग होगा आपका 625। तो P बराबर 180 गुणा 625 बटा में क्या आएगा? 9। तो 9 से 180 कितनी बार जाएगा? 20 बार। 625 गुणा 20 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,500। ये मूलधन है आपका। तो फॉर्मूला याद रखना चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का। क्लियर? शॉर्टकट तरीका जानना चाहते हो इसका? 12% होता है 3/25, यानी कि 9/625। 9 बराबर 180, तो 20 का गुणा 625 गुणित 20, 12,500। इतना ओरली आंसर आता है इसका मूलधन का। शॉर्टकट ट्रिक्स जो है ना, ये नहीं करना आपको, इस प्रकार से लिखना है। क्लियर? ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये जो सवाल हमने किया ना अभी, ये सवाल कुछ नया है। मतलब यदि पेपर बनाने वाले ने ये सोचा कि नहीं यार ट्रेडिशनल से कुछ अलग हटके कुछ नया दूं, क्लियर, तो नए देने में फिर ये वाला सवाल वो दे सकता है। क्लियर? CISI के अंतर का ये कुछ नया है चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में। किस हिसाब से नहीं, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से नया नहीं है। कंपटीशन एग्जाम सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, SSC, बैंकिंग, इनके हिसाब से तो ये सवाल सबसे शुरुआत है, बेसिक सवाल है। सवाल की डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कंपटीशन एग्जाम की वजह से। क्लियर? लेकिन आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव, वो स्कूल वाला पैटर्न है, आपके एग्जाम में सिलेबस स्कूल वाला है, तो स्कूल की दुनिया के हिसाब से ये सवाल कुछ नया है। क्लियर? ये फॉर्मूला भी आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा स्कूल वाली किताबों में, कंपटीशन एग्जाम किताब में दिख जाएगा। क्लियर? और भी कई सारे तरीकों से इसको करते हैं। तो ये है कहानी इस सवाल की। और इसके अलावा एक और सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल 7। आ जाते हैं हम एग्जाम्पल 7 पर, है ना? ठीक है, एक सेकेंड रुकना है ना। चलिए एग्जाम्पल 7 की बात कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको, है ना। चलिए देखिए अभी
इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर लिख दूँ, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। चक्रवृद्धि ब्याज के बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, इसका थोड़ा सा यूज होगा इस सवाल में, है ना। ये जो अगला सवाल है, उदाहरण का 7th क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी यहाँ पर, है ना, उदाहरण का 7th क्वेश्चन, है ना। 1 मिनट रुकिए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, है ना, ठीक है।